पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपना प्रसंग चल रहा है कि जिंदगी में अपनी स्वयं की जो जिंदगी मिली है उसका आनंद कैसे उठाएं। तो अपन ने समझा है कि पहले हमें समस्याओं से निजात पाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं कि उनसे हम जूझते जूझते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो पहली उन समस्याओं को अपन को निजात पाना है जो समस्याएं है ही नहीं, हमने भ्रम में पाल रखे हैं, संदेह के घेरे में पाल रखे हैं, है ही नहीं। 50% जिंदगी की समस्याएं हैं अपने, 50% अपने मन के टेंशन हैं जो टेंशन करने लायक ही नहीं। मात्र एक भ्रम, एक शक, एक धारणा, एक ऐसी धारणा बना ली है वस्तुओं के प्रति नकारात्मक कि हम उसके संबंध में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति मेरा हित कर सकता है, क्योंकि मेरी धारणा बन गई कि ये मेरा दुश्मन है। कोई भी समस्या पैदा करने के पहले उसका निर्णय करो, टेंशन बनाने के पहले उसको अच्छी तरह जानो, समझो, सत्य तक उतरने का प्रयास करो, एकदम किसी से घृणा मत करो, एकदम किसी वस्तु की उपेक्षा मत करो, एकदम किसी के प्रति गलत धारणा बना लेना तुम्हारी नींद हराम कर देगी, उसकी नहीं है। तुम खुद अपनी गलती कर रहे हो, दूसरे के संबंध में अपन ने गलत धारणा बना ली और स्वयं धारणा बना करके कितना अहित करता है व्यक्ति, षड्यंत्र कर रहा है उसको फंसाने का, विचार कर रहा है और पता चला कि वो तो मेरा समस्या ही नहीं थी। हम इन समस्याओं के संबंध में कल और परसों काफी विस्तार से समझा। कल उन समस्याओं को समझना था जो समस्याएं हमारी उपकारी थीं, वही मुझे अपकारी लगे। इसी समस्या को समझते हुए अपन निर्माल के ऊपर चले गए थे। उपकारी समस्या 25% जिंदगी में अपन उनको समस्या मान बैठे हैं जो हमारे उपकारी हैं। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था माँ बाप का। माता पिता हमारे सदा उपकारी हैं, लेकिन हमने उनको समस्या मान लिया, क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, एक दिन उन्होंने मुझे गाली दे दी, एक दिन उन्होंने कह दिया निकल जा तू घर से, एक दिन उन्होंने कह दिया तू होते ही मर जाता, एक दिन कह दिया उल्लू का पट्टा। ये सब बातें तुमने दिमाग में लगा ली, सब बातें दिमाग में बैठा ली, और अब तुम पिता के प्रति बहुत बुरे भाव करने लगे। ये मेरा पिता नहीं दुश्मन है। बोले क्यों? आप एक एक बात सुनाने लग जाओ। कई बेटे मेरे पास आते हैं, पिता ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो एक कहानी सुनाते, महाराज देखो मेरे पापा ने मेरे से ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। मैं तुरंत आंख बंद कर लेता हूं, बेटा ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। बाप की गाली को कभी ध्यान नहीं दिया जाता, बाप की गाली पर ध्यान किया जाता है। बाप के थप्पड़ को माइंड नहीं किया जाता, बाप के पत्थर पर विचार किया जाता है। यदि तुम बाप की कितनी भी बुरी गाली क्यों ना हो, बाप की गाली को कभी दिल से मत लगाना, उस पर ध्यान जरूर करना, विचार जरूर करना कि आज पापा का हाथ क्यों उठा,
जो हाथ आशीर्वाद के लिए था, वो आशीर्वाद आज थप्पड़ में कैसे बदल गया। मैं सदा कहा करता हूं अपने गार्जियन के हाथ से कभी पिटना मत, अपने गार्जियन के हाथ की कभी गाली खाना मत, अपने गार्जियन से कभी बुराई सुनना मत, लेकिन यह भी ध्यान रखना उनका हाथ कभी रोकना मत, उनका मुख कभी रोकना मत, उनको रोकने की मत कहना। दोनों बात। यदि तुम सारी दुनिया में पिट के आ जाना, हाथ पर टुड़वा के आ जाना, मैं तुम्हें गलत नहीं मानूंगा। सारी दुनिया तुम्हारी बुराई कर रही है, नीति और धर्म साथ तुम्हें बुरा नहीं मानेंगे, सारी दुनिया कह रही है। और सारी दुनिया ने तुम्हारी उस गलतियों पर तुम्हारी पिटाई भी कर दी, यहां तक कि तुम कानून में भी अपराधी सिद्ध हो गए, कोर्ट से भी सजा मिल गई, तो भी मैं 1% में तुम्हें अपराधी नहीं मानूंगा। मैं एक गुंजाइश रखूंगा, शायद ये निरपराधी हो सकता है, कोर्ट से सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी मेरे मन में एक भाव आएगा, 1% मुझे संदेह है कि ये सजा निरपराधी को हुई है, क्योंकि कोर्ट में निरपराधियों को सजा होते हुए पाया गया। वो आपकी एक पिक्चर थी चर्चा में, मैंने देखी नहीं, सुना है, अंधा कानून। बताते हैं कि मर्डर करने वाला जो मर गया था वो जिंदा है, वो मर गया, सजा भी हो गई, सजा हो गई, सब हो गया। पूरी कहानी आप लोगों को खोज लेना। तो अपनी जिंदगी में कभी भी ये विचार करना, सुप्रीम कोर्ट की सजा कह रहा हूं मैं, 1 मिनट चर्चा कर सकता हूं, कर लेना कि शायद निरपराधी हो ये साहब, सजा बोली है उसको, हो सकता है सजा भूल गई, मानता हूं, कोर्ट ने बोली, लेकिन मेरे मन में 1% भाव है कि शायद ये निरपराधी हो। सारी दुनिया कह रही, पूरा सब कुछ, एक भी व्यक्ति इसको निरपराधी नहीं कह रहा है। आज आप क्या बात करते, गांव का पूरा एक एक बच्चा कह रहा है ये अपराधी है, इसने पाप किया है। तो भी मैं 1% की गुंजाइश रखूंगा। बहुमत जा रहा है, मात अकेला मेरा 1% कहूंगा नहीं, महाराज पूरा गांव कह रहा है। मेरे मन में भाव है कि 1% भाव आ रहा है, शायद इन अपराधी हो, गांव वालों की गलत धारणा बन गई। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। सारी दुनिया की दृष्टि में अपराधी कहने वाले हमें निरपराधी पाए गए, और अपराधी भी सारी दुनिया ने निरपराधी करार कर दिया। बस एक स्थान पर मैं अपना वो 1% वापस ले लूंगा, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी निंदा कर दी हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कह दिया हो, बस अब इसके आगे अब 1% मत लगाना। सभी स्थान पर झूठी गाली हो सकती है, लेकिन बाप कभी झूठी गाली नहीं दे सकता, बाप कभी झूठी निंदा नहीं कर सकता। वो तो हजारों बुराइयां पी करके बैठा है। माँ बाप एक ऐसी शक्ति है जो बालक की हजारों बुराइयां, हजारों कमियां पी करके बैठे, उन पर हम क्या शक करें कि शायद ये भी गलत हो। क्या गलत करो, उन्होंने तो हजारों पी ली हैं गलतियां, बचपन की तेरी गलतियों पर गलतियां हैं, फिर भी उन्होंने उनको गलती नहीं माना, मद्देनजर रखती है। कितनी गलतियां पे गलतियां की तो भी उन्होंने गलती नहीं माना। आज इतने ज्यादा ओवर हो गया कि उनका हाथ उठ गया तुम्हारे ऊपर, मुंह से गाली निकल गई, ये कह दिया निकल जा घर से,
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश निकाला फिर भी झूठा हो सकता है, लेकिन बाप का निकाला कभी झूठा नहीं होता। कोई ना कोई अपराध हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है। सावधान महानुभाव, इतना अपराध मत करना कि पिता का आशीर्वाद थप्पड़ में बदल जाए, बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं पहला अपराध बचाने की सोच रहा हूं, फर्स्ट एड। बड़े अपराध तो मैं बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। सरकारी अपराधों से तुम्हें बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार आज ऐसे कानून बन गए हैं जिनमें तुम्हें अपराध करना पड़ता है। बहुत बार मेरा मन करता है कानून के विरुद्ध मत चलना, नहीं कह पाता, नहीं कह पाता हूं। सरकार के विरुद्ध नहीं चलना, नहीं कह पाता हूं, क्योंकि आजकल कानून सरकार ने ऐसे बना रखे हैं कि यदि उनके अनुसार चले तो व्यक्ति पानी भी नहीं पी पाएगा, सब्जी भी नहीं खा पाएगा। ऐसे बेढंगे कानून बन गए, बना लिए। मजबूर है व्यक्ति कानून तोड़ने के लिए, मजबूर है। मैंने खुद मजबूरियां देखी, तो मैं वहां नहीं कहूंगा। बस मैं एक ही अपने भक्तों से ख्वाहिश करता हूं, बस मां बाप की दृष्टि में कभी अपराधी मत बनना, बस इनकी दृष्टि में अपराधी मत। पूरी ताकत लगा दो कि मैं अपने मां बाप की दृष्टि में कभी अपराधी नहीं बनूंगा। दुश्मन मुझे पीट दे तो पीट दे, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पिता को पीटना पड़े। पिता के हाथ से मत पिटना, बस पूरी ताकत लगा दो। पिता तुम्हें नहीं पीट पाए, सारी दुनिया गाली दे, कोई फिक्र मत करना, देने दो गाली, कहीं पिता तुम्हारी निंदा गाली ना दे दे। प्रयास करो, बस एक ही ताकत। ग्रस्त हो आप, आपके मां बाप जिंदा हैं, तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिंदगी भर का होमवर्क। कोई साधना करना या नहीं करना, बस मां बाप की दृष्टि में दोषी मत रहना, दोषी मत, वहां कबूल कर लेना। कोई अपराध उनसे छुपाना नहीं, और ये भी ध्यान रखना। बहुत कठिन सब शर्तें लगा रहा हूं, बहुत कठिन शर्तें हैं। उनकी जिंदगी में अपराधी सिद्ध होना नहीं, तो फिर महाराज मैं उनसे अपराध छुपाऊं नहीं। कोर्ट में छुपा लेना, राजा महाराजा में छुपा लेना, दुनिया में छुपा लेना, दुश्मन से छुपा लेना, कभी कोई भी अपराध मां बाप से मत छुपाना, मत छुपाना। जो है, जो कुछ भी हो जाए, कितने बड़ा पाप हो जाए, मां बाप से मत छुपाना। एक बार शायद हमने कन्हैया का उदाहरण दिया था। कन्हैया बहुत झूठ बोल देते थे, बोले मैंने तुम्हारी दहेड़ी फोड़ी नहीं, भैया मैं नहीं माखन खाया, सबसे बोल दिया ग्वाल वालों के सामने, मैंने दहेड़ी फोड़ी नहीं, देख लो मैं कहां पा रहा हूं, मैं कितना छोटा हूं। आज तक कोई ग्वाल वाला कन्हैया के मुख से नहीं कहलवा पाया कि हां मैंने दहेड़ी फोड़ी है। सबके सामने झूठ बोलते थे, पर फोड़ते थे, वो खाते थे, सबके सामने झूठ बोलते थे। लेकिन कन्हैया नीति जानते थे, मैं सबसे अपना अपराध छुपा लूंगा, मां से नहीं। एक दिन मां ने उनको अकेले में रिमांडर पे ले लिया, बोले लल्ला तू सही बता, एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन शिकायतें आ रही, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं जिनको तो क्या द्वेष है। ये घर के गांव के मुखिया आ गए, आज देखो बड़े बड़े लोग आ रहे, इन पर मैं कैसे संदेह करूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और तूने कह दिया उनसे कि नहीं मैंने नहीं चुराया है। बेटा सही बता दे, बात क्या है, सही बता दे। कन्हैया गजब की चीज वहां पर, कन्हैया तुरंत सोच गए, अभी दुनिया के सामने झूठ बोलना था, दुनिया से छुपाना था,
अब गवाही कहां देना है? मां के सामने। तुरंत कबूल कर दिया, मां मैं नहीं माखन खाया। तो तू बाहर तो कहते मैं नहीं माखन खाया, वो मां आप थोड़ा ऊंचा सुनती है। बालक मां को बुद्धू बना देता बहुत जल्दी। उल्टा में वहां भी मैं यही कह रहा था, मैया मैं नहीं माखन खायो और मैया मैं नहीं माखन खायो। थोड़ी सी टोन बदल दी कन्हैया ने बस, लेकिन कबूल कर दिया, कह दिया। पूरा गांव नहीं कह पाया, लेकिन कह दिया सवाल मां का है। ऐसे ही महानुभाव मैं आपसे बोल रहा हूं, दुनिया से छुपा लेना, सबसे बिल्कुल झूठ, सपा झूठ बोल देना मैंने नहीं किया, लेकिन मां बाप से कभी छुपाना नहीं। कोई भी चीज मत छुपाना, कुछ भी मत छुपाना, ना अपराध छुपाना, ना कोई वस्तु छुपाना, ना कोई धन दौलत छुपाना, ना कोई ऐसा कार्य करना जो मां बाप से छुपाना पड़े। मैं सारी दुनिया को सदा संदेश देता हूं, तुम्हारे मां बाप कहीं तुम्हारी समस्या न बन जाएं। और बने हुए हैं कितने बेटे मां बाप समस्या बने हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी छातियों पे हाथ रख के पूछे, कितने अपराध तुम करते हो जो तुम्हारे मां बाप को मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है ये भी सुन रहे, जिस पाप को करते समय डर लगे कि मां बाप को पता ना चल जाए। दुश्मन को हाँ उसको चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ये डर जिस कार्य में लगे महानुभाव, वो पाप नहीं करना। क्यों नहीं कर रहे हो? बोले इस पाप करने में मम्मी पापा का डर है, कानून का उसका मुझे कोई डर नहीं है। क्या होगा? जेल होगा और होगा क्या होगा? तुम्हें कानून का डर नहीं है, ध्यान रखना, ये पाप करोगे तो जेल जाओगे। बोले चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में बदनामी हो जाएगी। बोले हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम कर क्यों नहीं रहे? मुझे मम्मी पापा का डर है, मैं जेल का डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, दुनिया का डर नहीं है। मां डर खाना महानुभाव, खाना, मेरी बात मान जाना, उस अपराध को मत करना जिस अपराध को तुम मां बाप को न बता सको। तुम्हें डर लगे कि मां बाप को पता चल गया तो क्या होगा, ऐसी आवाज अंदर से आए, छोड़ दो। सबसे बड़ा पाप दुनिया का, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो तुम मां बाप से छुपा रहे हो। करने के पहले यदि पता चल जाए तो मत करना, मत करना, मत करना। करने के पहले तुम्हें डर लग जाए, ये पाप मैं मां बाप को तो नहीं बता पाऊंगा, छुपा के कर रहा हूं, मत करना। और हो गया हो तो जाके बता देना, बता देना। महाराज बहुत खतरनाक है, मेरा बाप हाथ पैर तोड़ देगा, तोड़वा लेना। महाराज बहुत खतरनाक है, आप समझ नहीं रहे, वो मार डालेगा, मर जाना। और क्या करो? मैंने अपराध ही ऐसा किया है कि यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे, घर से निकाल देंगे। मेरा कहना मानना मेरे बेटा, निकल जाना घर से, मर जाना, लेकिन अपराध हो गया है तो मां बाप को जरूर बता देना। पापा मारना हो तो मार डालो, लेकिन मुझे गुरु ने शिक्षा दी है कि मैं अपराध आपसे छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। हुआ है मेरे से अपराध, लेकिन आपको ही बताऊंगा। दुनिया भी पूछेगी तो मैं झूठ बोल दूंगा, मैंने नहीं किया। दुनिया पूछेगी तो तुरंत मना कर देना, नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन पापा के कान में कह देना मैंने किया है, मां से कान में कह देना मैंने किया है। आपका अपराध की सजा आधी हो जाएगी। सबसे बड़ा अपराध करने के बाद मां बाप को बता देने से अपराध की सजा आधी हो जाती है, बताने मात्र से, बताने मात्र से। और उसकी जिंदगी में अपराध होते ही नहीं। जो करने के पहले
नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे माँ बाप का डर लग रहा है। उनको पता चल गया तो क्या होगा कि मैंने शराब पी है, उनको पता चल गया कि मैंने ये अपराध किया है। नहीं भैया, मैं और किसी से तो डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे जन्मदाता माँ बाप हैं, उनसे डर लगता है। यदि ये दो नियम तुमने पाल लिए महानुभाव, तो तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। आज 90% बच्चों के लिए माँ बाप समस्या बन रहे हैं। माँ बाप के लिए बेटा नहीं, वो तो मैंने कल कह दिया था। माँ बाप के लिए बेटा समस्या नहीं है, बेटे के लिए माँ बाप समस्या बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, सबसे बड़ा अपशगुन। यदि माँ बाप के लिए बेटा अपशगुन बन जाए, अब समस्या बन जाए, तो अपशगुन नहीं है माँ बाप के लिए। लेकिन बेटे के लिए माँ बाप समस्या बन रहे। कितने कार्य हैं। शुरुआत करता हूं एक छोटे से उदाहरण से। एक दोस्त ने एक दोस्त से कहा, बोले मजा आ गया आज। बोले क्या? बोले मम्मी पापा नहीं, आ जा आजा, आज मम्मी पापा नहीं है, लेट हो गए। बोले क्या बात है? बोले आज तू जल्दी जाने की नहीं कर रहा है? बोले आज मम्मी पापा तपोदा तीर्थ गए, अब 11 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, कोई बात नहीं। दोस्त ने कहा भाई तू तो प्रतिदिन 10 बजे कहता था मुझे जल्दी घर में जाना है, आज तो तू जाए ना। बोले मजा है, चिंता मत कर, आज मम्मी पापा है ही नहीं। बोलो ये कितने % बच्चे माँ बाप के नहीं रहने पर घर में दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन बनाते हैं और खुशी मनाते हैं, आज माँ बाप घर में नहीं है। कितने % मान लूं ऐसे बच्चों को? बोलो भाई। माँ बाप के नहीं रहने पर तुम्हारे लिए जो मस्ती आ रही है, घूमने का भाव आ रहा है, ये कितने % भारत में हम बच्चों को मानना है? आप लोग शेयर करना देना। बताओ भाई, बच्चे सब लोग बच्चे रहे हो ना। जब दोस्त से ये कहा हो आज मम्मी पापा नहीं है रहे, मस्ती अब नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, ऐसा भाव जब जब तुम्हें आए महानुभाव, आज गुरु का वचन गांठ बांध लेना, तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अपशगुन कर लिया है, बहुत बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़े बुरे दिन को निमंत्रण दे दिया है, बहुत बड़े बुरे दिन का निमंत्रण दे दिया। और यदि तुम्हें ये भाव आ जाए आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्यों? मम्मी पापा घर में नहीं है, आज मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, आज मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, प्रतिदिन तो मैं माँ बाप के डर से 10 बजे घर आ जाता था, आज बाहर जाऊं तो मुझे डर किसी का नहीं है, अब मेरे साथ अनर्थ हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आज मुझे डर नहीं है। तो मैं जल्दी आऊंगा नहीं, आराम से आऊंगा। हो सकता है मेरा घर लुट सकता है, हो सकता है मैं लुट सकता हूं, हो सकता है मैं कोई गलत कार्य कर सकता हूं। आज कोई नहीं है, प्रतिदिन तो शराब पी के आऊंगा तो घर देख लेंगे, आज मैं शराब पी के आऊंगा भी तो कौन देखने वाला है, मन बिगड़ सकता है। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा दोस्त, क्यों? मेरे मम्मी पापा घर में नहीं है। यदि ये भाव तुम्हारा आ गया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मंगल दिन है और तुम्हारी जिंदगी के 50 अनिष्ट उसी दिन कट गए। मात इसलिए नहीं गए कि आज मम्मी पापा नहीं, टोकने वाला नहीं, आज मुझे किसी का डर ही नहीं है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। प्रतिदिन निकलने में दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊंगा, डर है, और आज तो डर ही नहीं किसी का। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ों का डर निकल जाए, सावधान, वही जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है। सारे जगत के बालकों से कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ों का डर निकल जाए, डायरी में नोट करना, यही जिंदगी के तुम्हारे अशुभ दिन है, बुरे दिन आने वाले हैं, विनाशकालीन वृद्ध बुद्धि। और जब तक बड़ों का डर बना रहे, वही तुम्हारी जिंदगी का सगुन है, मंगल है। समझ लेना, हमारे अच्छे दिन आने वाले। क्या सबूत है? क्योंकि मुझे बड़ों का
डर है, और डर होने के कारण मेरे से कोई गलत नहीं हो पाएगा, मैं गलत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डर है मुझे। इसलिए मां बाप तुम्हारी समस्या बन गए हैं। तुम खुश हो रहे हो मां बाप बाहर जाने पर, तुम्हारी जिंदगी का महानुभाव ऐसा विचार निकाल देना। तुम्हें कोई कार्य करते समय सोचना है कि कब मम्मी पापा इधर उधर हो जाए। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आने लग जाए, थोड़ा मम्मी पापा इधर उधर हो जाए तो मजा आ जाए, मैं अपना कार्य कर लूं, तुम ये अपशगुन का ध्यान कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा सुख कर रहे हो। आज बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, कहूंगा तो जरूर, जब तुम ही बेशरम हो गए तो मुझे भी बेशरम होना पड़ेगा। कभी कभी सुधारने वाला इतना बेशरम हो जाए, सुधरने वाला, तो सुधारने वाले को भी बेशरम होना पड़ता है। आज कितने लोग अपने घरों में धन दौलत मां बाप से छुपा करके कहां रखते? बैंक में नहीं, वो पापा को पता चल जाएगा, वो बैंक मैनेजर है। ससुराल पे पापा का विश्वास नहीं, पापा जी पर विश्वास है। पापा पर नहीं, पापा जी पर विश्वास है। मेरे सामने बहुत सारे सबूत हैं, किसी का सबूत बताऊंगा नहीं, चिंता मत करना। जो मां बाप से छुपा करके ससुराल में धन रखते हैं। ससुराल वालों को मालूम है तुम्हारी पूरी कमाई कितनी है, मां बाप को नहीं मालूम। मां बाप तो चिंता में बेचारा डूब रहा है, आजकल मेरे बेटे का धंधा ही नहीं चल रहा है। क्या बात है? बोले महाराज जी पता नहीं कब शादी के बाद क्या हो गया इसके व्यापार को। मेरे पास आए लोग, महाराज शादी के बाद थोड़े दिन तो ठीक ठाक चला, एक आध साल के बाद तो दुकान से पहले तो लाता था, लाखों रुपया लाता था, बजट लाता था, पैसा लाता था, देता था, लेकिन इस शादी के बाद पता नहीं महाराज क्या हो गया। महाराज कहीं ये इसका गलत पांव तो नहीं है? पांव बोले बहू को इसका ऐसा पांव पड़ा घर में, व्यापारी बंद हो गया। क्योंकि आजकल आते ही नहीं, पैसे ही नहीं आ रहा। बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है कि पता नहीं मम्मी धंधा ही नहीं चल रहा है, धंधा ही नहीं चल रहा, पता नहीं। मैंने थोड़ा खोजी हो, मैंने कबूल करवा ही लिया। मैंने कहा सही बोल रहे। बोले महाराज मम्मी को तो नहीं कहोगे, पापा को तो नहीं कहोगे? उन्होंने सब बता दिया, कबूल कर दिया कि हाँ महाराज ऐसा है। मैंने ससुराल के नाम से इतना इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ इन्वेस्ट कर रखा। साले के नाम पर विश्वास है, भाई के नाम का नहीं है। महानुभाव कड़वा सत्य बोल रहा हूं, लेकिन अब समस्याओं पे बोल रहा हूं। मैं से इसलिए बोलना पड़ रहा है, समस्या में तुम पड़ते हो, आखिर मेरा माथा खाने हो। इसलिए अब मैंने भी सोच लिया कि कौन सी समस्या सही है। इन समस्याओं को मैं निपटाने वाला नहीं हूं कि भाई पर विश्वास नहीं, साले पर विश्वास है, मां बाप पर विश्वास नहीं, सास ससुर पर विश्वास है। जिस घर में ऐसा होता हो, सावधान, वह घर बर्बाद होने की कगार पर है, बर्बाद होने की कगार पर है। जिस घर के बेटे मां बाप से धन छुपाने लगे, मां बाप के लिए ताला लगाने लगे, मां बाप से छुप करके दूसरी जगह ससुराल के मां बाप मानकर विश्वास करने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, संसार के हर भक्त से मेरा कहना है, भीख मांग लेना, खाने को नहीं मिले तो भूखे मर जाना, लेकिन मां बाप से छुपा करके ससुराल में धन मत रखना। पहली बात तो मां से छुपाना ही नहीं, मां बाप से कहीं नहीं रखना। लेकिन तुम्हारा वो सुटजर बैंक का खाता है ना, वो ससुराल, उसको मैंने नाम दिया सुटजर बैंक का खाता।
और कई लोगों के पते कब चले, जब साला खा के चला गया साला। जब डूब, सूरत में कांड हुआ था, ऐसा हुआ हो, सब डकार गया साला। तो मैंने कहा इसका नाम ही साला है। डकार गया क्योंकि कोई लिखा पड़ी तो होती नहीं, कुछ होता नहीं, और वो हाँ देता गया, उसने मजे कर लिए। शायद भाई को देते तो आधा मिल ही जाता है, भाई के नाम जमा करते, भाई के नाम प्लाट लेते, भाई के नाम मकान लेते तो शायद आधा मिल ही जाता। साले का नाम को कुछ नहीं मिलना, साले कुछ नहीं मिलना, गया तो गया। स्विट्जरलैंड बैंक में रखे हुए पैसा बहुत कम लोग निकाल के लाते हैं, ससुराल में गया हुआ माल बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। मत करना ऐसी गलती, भूल कर नहीं करना, ये तुम्हारी घर की, तुम्हारे कुल की बर्बादी का लक्षण है, अब शगुन है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन जिन का ससुराल में माल रखते हो, इनका जरूर ससुराल वाले खा जाना, डकार देना, मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसे लोगों को कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता जो जन्मदाता मां बाप से विश्वासघात करे। मैं तो साधुओं की यहां डाका पड़वा देता हूं, तुम्हारी तो बहुत बात की बात है। जिन जिन ससुराल में जिन जिन कुंवर साहबों का माल रखा हो रहे, वापस करने की जरूरत नहीं, बैलेट करता हूं, मेरा आशीर्वाद है, वापस मत करना। क्यों? और ससुराल वाले कैसे निकृष्ट है, खुश होते हैं, सासू खुश होती है, हाँ लल्ला ला, क्या बोलते हैं लाला लाला ला, उधर लल्ला लल्ला बोलते, उधर लाला जी लाला जी, हाँ लाला जी थोड़ा इधर लग जाएगा। बेटे कितना अनर्थ करा रहे हैं, कितना पाप है। अपने माँ बाप से धोखा दिला करके कुंवर साहब को अपने पक्ष में लेना, इससे बड़ा पाप कुछ होगा नहीं। कहना चाहिए कुंवर साहब यदि यहां जमा भी कराए, कहना कुंवर साहब मैं तो तुम्हारी जन्मदात्री नहीं हूं, मेरे घर में मैं ऐसे कुंवर साहब का 1 रुपया नहीं रख सकती हूं जो अपने जन्म देने वाले मां बाप से छुपा करके रखा जा रहा हो। मैंने बेटी दी है, ना कि उस घर को बर्बाद करने का। मैं भी उसी गुरु की चेलन हूं, वो सासू कह दे, वो कह दे कि नहीं मैं भी उसी गुरु की चेली हूं, इस घर में कुंवर साहब का कमाया धन नहीं आएगा, किसी भी रूप में नहीं आएगा। कुंवर साहब को मैं धन दे सकती हूं, कुंवर साहब का धन ससुराल में नहीं रखते। जिन ससुरालों में कुंवर साहब का धन रखा है, जो ससुराल वाले कुंवर साहब के नाम के पैसे को एडजस्ट किए हैं, बेबी खान खोल कर सुन लो, उस ससुराल की बर्बादी का समय आ गया, उनके भी खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने के लाले पड़ेंगे उनको जिनके घरों में कुंवर साहब का माल रखा है। कुंवर साहब के यहां तो पहले बताते लोग कि जिस घर में बेटी दी जाती वहां रोटी नहीं खाते थे, ऐसा सुनते हैं, पानी भी नहीं पीते, ऐसा नहीं, बेटी के घर का नहीं खाएंगे। और तुम कुंवर, कान खोलकर सुनो, जितने ससुराल वाले हैं, किसी भी कुंवर साहब का माल रखा है तुम्हारे घर में, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, मकान हो, जायदाद हो, आज दिन हस्त होने के वाले कुंवर साहब को वापस कर देना। हाँ, फरमान जारी है, ऐसे ही वापस कर देना। जैसे महिलाओं ने चोरी कर करके 500 के नोट लिखे थे, जब बंद हुए तो 2 दिन में सब। आज ससुराल का माल निकलना चाहिए मेरे भक्तों का, भक्तों को टेक टू ऑर्डर। जिन जिन भक्तों के यहां कुंवर साहब का माल रखा हो, वो तुरंत आज शाम के पहले पहले वापस कराएं। कल से तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो जाएगा यदि वापस नहीं किया तो। अभी तक तो तुम बहाना था, महाराज मुझे मालूम नहीं था कि इतना अनर्थ है,
अब तो मैंने फरमान जारी कर दिया, तुरंत कुंवर साहब को फोन करो, अपना पैसा उठा के ले जाओ। मैं कहां ले जाऊं? बदनाम हो तो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना हो करो, मैं अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकती। वापस करो, कर देना, मानो हिम्मत करके कर देना। थोड़ा संबंध बिगड़ेगा, माँ बाप थोड़े नाराज होंगे, और हे छोकरे, उस माल को लेकर माँ बाप के सामने पहुंच जाना, मम्मी पापा मैंने झूठ बोला, आपसे विश्वासघात किया। ये पहले कहां से आया तेरे पास? पापा मैंने बचा बचा करके ससुराल में रख दिया। तो अब कैसे आया? वो गुरुजी है ना, उन्होंने आफत कर दी। गुरुजी ने ससुराल का बैंक बंद कर दिया। थोड़ा थप्पड़ पड़ सकता है, डांट पड़ सकती है, तूने ये किया, इतना पैसा काट के रख दिया। नीची गर्दन करके सुन लेना, सुन लेना, इतने में ही तुम्हारी सजा कट गई, जन्म जन्म तक तुम भिखारी नहीं बनोगे, पक्का है। जिसने मां बाप से पैसा बचा करके रखा, कोई दुनिया की ताकत तुझे भिखारी होने से बचा नहीं सकती, बचा नहीं सकती। अभी पुण्य है, अगले भाव का रुखा रहा है। भिखारी की गोद में जन्म लेगा तू, भिखारियों की गोद में पलेगा तू, क्योंकि तूने मां बाप से धन चुराया था। ये अपराध नहीं करना। कल मैंने निर्माल की बात कही थी कि निर्माल का पैसे को कभी हाथ मत लगाना। आज कह रहा हूं, मां बाप से छुपे हुए पैसे को हाथ मत लगाना। बहुत बड़ी बात है, और बहुत इसमें सारा संसार डूब रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। घर घर में ये अपराध हो रहे हैं, घर घर में, और मैं परेशान हूं आप लोगों के लिए। महाराज व्यापार ही नहीं चल रहा, धंधा ही नहीं चल रहा। मैंने ऐसी क्या किस्मत लेके आया कि मेरी शांति धारा काम नहीं कर रही, मेरा आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, खोजने पर ही पता चल रहा है इसने कभी माँ बाप से छुपा करके धन रखा होगा। महाराज आपका आशीर्वाद काम नहीं करेगा। आप कितना भी आशीर्वाद देना, इसके हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला। इसका व्यापार नहीं चलेगा, ये परेशान होगा, क्योंकि इसने कभी ऐसा अपराध किया है। मत करना महानुभाव, मत करना। सब कुछ बुराई की बात बता दी, धन दौलत की बात बता दी। माँ बाप को अपराध बताने पर चिंता मत करो, वो थप्पड़ मार देगा, गले लगा लेगा, बचाएगा। मैंने कहा ना कल, बड़े बड़े पापी बेटों को भी बर्बाद करने वाले को भी वह मां गोदी में लेके घूमी के नहीं। 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन लाल को छाती से लगा के रखा। उसी लाल के कारण हुआ। अरे उसी को निकाल देती घर से। स्वयं की किस्मत तो अच्छी थी, नहीं धन निकले तो निकल जाए, सब लुट जाए तो लुट जाए, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा उस मां ने, नहीं छोड़ा। महानुभाव, चिंता मत करना। मां बाप की डांट तो अपन फैसला करें। पहला निर्णय, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे मां बाप का थप्पड़ मारना पड़े, निंदा करने गए। बस मां बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा है, उठ रहा है और उठा रहे। गर्व करे मां बाप, मेरे बेटे को कभी मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा। तुम्हारे मुंह से नहीं सुन रहा हूं महाराज। मैं पूछता हूं कई बार माताओं से, ऐसी कौन सी माता है जिसने अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारा हो, डांट नहीं लगाई हो? कोई नहीं मिलती। मैं ऐसी मां चाहता हूं जिसने, महाराज जी मेरा बेटा क्या है, वो तो देवता है, मुझे आज तक कभी थप्पड़ नहीं मारना पड़ा, मुझे आंख नहीं दिखाना पड़ी, मुझे डांटना नहीं पड़ा, क्योंकि वो देवता है। ये वरदान तुमने पा लिया तो एक दिन तुम तीर्थंकर की गोद में तीर्थंकर के बेटे बनोगे। क्यों? ऐसे अच्छे बेटे। लेकिन फिर महाराज जी मैं क्या करूं? आपने कहा आज ही मम्मी पापा से कह दो, मम्मी पापा ध्यान रखना, आज के बाद हाथ उठा दिया तो खबरदार। नहीं, ये दादागिरी मैंने कही इसलिए कह दिया था, पिटना है नहीं
और माँ बाप पीटे तो कभी हाथ पकड़ना नहीं, माँ बाप की गाली सुनना नहीं, और देवे तो कान बंद करना नहीं, उनका मुंह बंद करना नहीं। नहीं तो तुम ऐसी दादागिरी दिखाओ, पापा मुंह बंद कर लेना, नहीं तो दांत हाथ पर रख दूंगा। नहीं, गाली न दे पाए प्रयास करो, और गाली देवे तो मुंह बंद मत करना, हाथ मत पकड़ना, बहुत अच्छी तरह सुनना। जिसने मां बाप की मार खा ली और टीस लगी, मां बाप की बात कभी बेशरम बन के बेशरम मत बनना। नहीं तो तुम लोगों की मैं आदतें बता रहा हूं, बेशरम बन गए हो। दुश्मन मारे तो पानीदार हो, और मां मारे तो बेशरम हो, बेशरम बन के पिट जाते हो। कोई जुआ नहीं रखता, बोले किसने है, मम्मी ने मारा है, मारती रहती हो तो नहीं। महानुभाव, दुश्मन मारे तो बेशरम बन जाना, अरे वो तो मारते ही रहता है मुझे। मां बाप मारे तो बेशरम मत बनना, तुरंत सोचना बस अब अति हो चुकी है, अब अति हो चुकी। आज मेरे मां बाप ने मार दिया, इसका अर्थ है कि मेरे बुरे दिन आना शुरू हो गए और मैंने चरम सीमा पार कर दी, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। बस उसी दिन तुम अपनी जिंदगी को सुधार लेना। किस दिन? जिस दिन पिता का थप्पड़ पड़े, उस दिन से समझ जाना अब कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, कोई संभाल। बेशरम बन के मत पड़ना, मां बाप के थप्पड़ को यूं नहीं करना, रात भर नींद नहीं आना चाहिए। दुश्मन पिटे तो सो जाओ, बाप पीटे तो सोना नहीं रात में। आज पापा ने पीट दिया, इसका अर्थ है मेरी गलतियां पापा के सिर के ऊपर से निकल गई हूं, अब मुझे कल से चेतना है, नहीं चेता तो विनाश निश्चित है। अब बोलो, किन किन के लिए मां बाप समस्या बन गए हैं? उपकारी हैं वो तुम्हारे। अपना दूसरा प्रसंग चला था ना कल, उपकारी तो समस्या नहीं बना है तुम्हारे लिए। जिनने तुम्हारी जिंदगी में उपकार किया, आज उन्हीं से वही तुम्हारी समस्या बन रहे हो, उन्हीं से तुम छुप रहे हो, उन्हीं से तुम बच रहे हो, उन्हीं से तुम डर रहे हो, उन्हीं को तुम हटाना चाहते हो। बूढ़े हो जाए तो सोचते हो, कई लोग माँ बाप बहुत समस्या बन रहे हैं, भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। बूढ़ा माँ बाप आज हर युवक युवती के लिए, बहू के लिए समस्या है, समस्या है। इनको कौन रखेगा? पति मर जाते हैं ना, तो मां की बड़ी दुर्दशा होती है, कौन रखेगा इस बुढ़िया को? ये भी साथ में क्यों नहीं मर गई? आज बूढ़े मां बाप बताओ, कितने लोग हैं भारत में जिनको वृद्ध मां बाप समस्या बने हैं। वृद्ध मां बाप, 4-4, 10-10 बच्चे हैं, एक मां बाप 10 बेटों को पाल देते हैं, 10 बेटे मिलकर एक मां बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। ऐसी बहुत सारी घटना है। इकलौते बेटे हैं तो भी नहीं कर पा रहे, वो अकेले बेटे हैं तो भी समस्या है मां बाप की। मैं पूछना चाहता हूं, कितना % मान लो आज मां बाप वृद्ध अवस्था में बेटे बहू के लिए समस्या है? तुम लोग थोड़ा समाज में रहते हो इसलिए पूछता हूं, मां बाप कितनी समस्या है, कितने % बच्चों को समस्या है? अनाथालय खुल गए, समस्या बन गए वो। कितने बेटे हैं? मत करो रे, मां बाप को समस्या मत मानना। कामा में भी पड़ी हो मां बाप, कामा में पड़े हैं तो भी समस्या मत मानना। कितने बूढ़े हो जाएं समस्या मत मानना। महाराज किस काम के हैं पहले ये बताओ। अभी तो मैंने लड़के के पूछा है, अब बहू से और पूछ लूं, कितनी बहुओं को सास ससुर समस्या है? थोड़ा शेयर करोगे, थोड़ा हुंका दौड़ो ना कहानी में। बेटे को कितना % मान लो? 10%?
70% बेटे को गड़बड़ हो तो भाई विनोद ब्रह्मचारी ने कहा है 70% बूढ़े माँ बाप, असमर्थ माँ बाप, पैरालिसिस वाले माँ बाप, कामों में पड़े माँ बाप, अपनी खुद के कार्य नहीं कर पाते, व्यापार धंधा बंद है, अपनी रोटी मां नहीं बना पाती, अपना इनके समस्या बनने में 70% का कोई बड़ी बात नहीं कही, समस्या बन गए। अभी मैं बताता हूं उनको। अब मैं पूछता हूं बहू के लिए, कितने % बहुएं हैं जिनको सास ससुर समस्या है? यदि समस्या नहीं होवे तो सास ससुर छोड़ के अलग ही क्यों हुए? जितने लोग अलग हो गए मां बाप के जिंदा रहते हुए, सास ससुर के रहते हुए जितने लोग अलग हो रहे हैं, वे तो सब इसी कोटि में आएंगे। सास ससुर को छोड़ करके, मां बाप को छोड़ करके क्यों अलग हुए तुम? समस्या थे ना वो। महानुभाव, मत करो गलती। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं मां बाप का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं मां बाप के बूढ़े पे दया नहीं कर रहा हूं। जब मैं उनकी सुनाऊंगा तो तुम देखना मैं कितना निर्दयी हूं, उनको भी निपटाऊंगा। अभी तो मैं बेटे के पक्ष में बोल रहा हूं, सगुन बना रहा हूं। पैरालिसिस में पड़े हैं मां बाप, तुम्हें गंदगी साफ करना पड़ रही है, कोई काम के नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूं, बहुत बड़े काम के हैं। कामों में पड़े हैं मां बाप, पैरालिसिस में है मां बाप, ये एक बहुत बड़े काम के हैं, बहुत बड़े काम के हैं। वे किसी काम नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे काम के लिए वो सगुन है। कामों में पड़े हुए मां बाप तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जिस कार्य को करने जाओगे, उनका दर्शन करके जाना, उनके पैर छू के जाना, तुम्हारे कार्य में वो सगुन बन जाएंगे, मंगल कर देंगे। बड़े आदमी इससे कम कर रहे हैं तो कम है क्या? मैं भी तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तुम्हारे साथ में काम में जाता हूं। यही तो है महाराज का दर्शन करने क्यों आते भैया तुम्हारे? अरे चलो भाई इस काम में करने जा रहे महाराज का दर्शन करने, क्यों? भगवान तुम्हारे काम में साथ देते क्या? फिर क्यों आते दर्शन करने? सगुन। महाराज तो मेरे साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान महाराज का दर्शन करके काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। ऐसे उस कामों में पड़े हुए मां बाप को पड़ा रहने दो, मत करो कब उठाएं जल्दी से, कब ये समस्या निपटे। सगुन मान लो उनको, बस कोई काम के नहीं है। मेरा कहना मान जाओ रे संसार के लोगों, मां बाप को समस्या मत बनाओ, सगुन बनाओ। फिर से दोहराओ, मां बाप को समस्या मत बनाओ, मां बाप को सगुन बनाओ, और सगुन ही समाधान है समस्या का। जिस दिन तुम मां बाप को मंगल स्वरूप मान लोगे, सगुन मान लोगे, तुम्हारी ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज मेरी इच्छा है कम से कम मेरे भक्त लोग, सब माने तो माने, जैन अजैन माने सबके लिए, लेकिन किसी पर मेरा बस नहीं चलता। आज भक्तों से मेरा कहना है, भक्तन बहुओं से मेरा कहना है, कभी मन में भी मान लाना ये सास ससुर किस काम के हैं। मंगल को सगुन को गाली मत देना, सगुन को कोसना मत, सगुन को समस्या मत बनाना। जिस दिन तुम्हें सगुन समस्या बन जाए, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। सगुन को समस्या मान लो। और आज हर व्यक्ति, हर बहू, हर बेटा मां बाप को सगुन के रूप में देखेगा, मंगल के रूप में देखेगा। ये मेरे लिए मांगलिक है। पैरालिसिस में पड़े हैं, मांगलिक है, सगुन है, क्योंकि वो मां बाप है। अब ये समस्या आपको निपटाना है। ये समस्या निपटाने का कोई मंत्र नहीं है कि मैं फंक महाराज जी आप ऐसा करो, कोई मंत्र फूंक दो कि सारे छोकरे, है ही नहीं, कोई मंत्र नहीं है। जहां तक मंत्र काम करते हैं, जहां तक मेरा आशीर्वाद काम करता है, वहां तक मैं आशीर्वाद देने में चूकता भी नहीं, तो मालूम। जहां पर मेरा भक्तांबर शांति धारा काम करती है, भगवान की पूजा काम करती है, मैं तुम्हें बता देता हूं। लेकिन जहां काम नहीं करती है,
मैंने 2 दिन पहले कहा था, कुछ समस्याएं तुम्हारी जिंदगी की है, उसके लिए मैं नहीं निपटा पाऊंगा, वो तुम्हें खुद ही निपटाना है। ये समस्या तुम्हें निपटाना है। और आज हर माँ बाप को जाकर पैर छू करके कहना है, आज के बाद तुम मेरे लिए मंगल हो, सगुन हो, तुम मुझे कभी भार नहीं बनोगे, तुम मेरी समस्या नहीं बनोगे, तुम मेरे जब तक भी जिंदा हो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मान लो, बस करके देख लो बंधुओं। चलो ज्यादा नहीं मानते हो, 6 महीने के लिए मान लो, मेरे 6 महीने के लिए सगुन मान लो। हर कार्य करने के पहले उनके पैर छू के जाओ, उनका दर्शन करके जाओ, सगुन मान के जाओ। मंदिरों के सगुन कब तक मानोगे? गुरु के पीछे कहां कहां घूमोगे? मैं चाहता हूं कि अपने भक्त के पास जब भी कोई कार्य करे उसका सगुन उसके घर में हो। भगवान के पास जाने के मंदिर आना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहां है पता नहीं, और लॉकडाउन और हो गया तो अब करो महाराज के दर्शन। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी हमारे कितने सगुन, जो आपके दर्शन करके ही करता था, आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई काम नहीं होता था। बेटा 8 साल का हो गया, बेटा 45 साल का हो गया, मैं हमारे 35-40 दिन, जो भी 45 दिन थे, इतने दिन का हो गया, मैं तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय देता हूं जो लॉकडाउन में भी तुम्हारे पास रहेगा। जब चाहो अपना मंगल कर लेना, सगुन कर लेना। बस मानने वाली बात है कि तुम्हें सगुन मानना है। अब कल देखो, कल लोग आए, दिल्ली से बस आई। कहां से बस आई? ना तो भगवान के दर्शन कर पाए ना मेरे कर पाए। कौन कराए? आफत का घर। मना कर दिया उन्होंने, बना दी पीछे। अरे मैंने कही मत लाना, दिल्ली के लोग हैं। डर गया मैं, बिना दर्शन के जाए। चलो ये प्रसंग आया है तो मेरा तीर्थ यात्रियों से कहना है, बहुत अच्छी तरह से कहना है कि इस समय तीर्थ यात्रा के रूट मत बनाओ। टेक टू ऑर्डर। तीर्थ यात्रा की बस निकली, 2 बसें थी, कितनी थी? बोले काय के लिए? तीर्थ यात्रा में मत निकलो भैया, मत निकलो। और कम से कम एकदम मार्शल लॉ लागू करता हूं, जिस क्षेत्रों पर मुनिराज हैं उनके दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा का रूट मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। ये गुरुओं पर आपका बहुत बड़ा उपकार है। मत बनाओ दर्शन का रूट। 2 लोग आए, 2 स्थानों से आए, एक दोपहर में आए और एक और 3-4 बजे आए। दोनों को बाहर से बाहर करा दिया। मैंने कह दिया बाहर से जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे कहना है, मत बनाओ तीर्थ यात्रा के रूट, मत घूमो खुले, मत घूमो पानी से, अग्नि से, और इस महाबीमारी से मजाक मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। तीर्थ यात्रा करने में कोई पुण्य नहीं लगने वाला है। इस समय ऐसे महोत्सव में, ऐसे माहौल पर जो तीर्थ यात्रा कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है। तीर्थ यात्राओं के ग्रुप बाय ग्रुप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, और उपसर्ग करने वाले एक कमठ हैं। जहां साधु रहते हैं उनकी तीर्थ यात्रा के लिए बसें लाके आ रहे हैं। ये जिन्होंने प्लानिंग बनाई होगी बसों की, उन्हें आज मैं कमठ की उपाधि देता हूं कि वे भगत नहीं है, वे कमठ है। नहीं बोली जा रहा, वो यही है, बहुत मालूम मुझे। सौगानी की कह रहे हो ना, मत बनाओ। नहीं, इसी प्रकार से आप लोग बहुत बड़ा आत्महत्या कर रहे हो। इस समय तुम सामूहिक रूट बना रहे हो, साक्षात आत्महत्या है। और जिनको तुम ले रहे हो उनके हत्यारे हो। ऐसी ऐसी घटनाएं सुन के दंग रह रहा हूं, कोई हाथ ही नहीं लगा। दयोदय महासंघ का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, अभी आए गंजबास होता, बौड़ासा क्षेत्र का मंत्री कोई पद पे थे। इतना बढ़कर कुछ नहीं कर पाए। सारे पैसे की कोई कमी नहीं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, पैसा जितना लग जाए बराबर का तौल देवे, सब कुछ लग गया। डॉक्टर खड़े रहे,
पैसे की पुटरिया लेके खड़े रहे, सबके सामने आंखों देखते देखते चला गया। क्या कर लोगे? ओवर कॉन्फिडेंस में बस दो गलती कर रहे हैं जैनी। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, कुछ नहीं होता इनसे। दूसरा पैसे का गर्व हो गया कि यदि आएगा तो हमारे पास पैसा है, हम लंदन जाके इलाज करा लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से करा लेंगे। ये पैसे का अहंकार है बड़े लोगों को, ज्यादातर बड़े लोगों को हो रहा है। क्यों? इनको पैसे का गर्व आ गया, हम पैसे से दवाई करा लेंगे। और तीसरा कारण जो बन रहा है, वो कह रहे हम मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम ये कार्य करेंगे। बड़े लोग सबसे ज्यादा मेल जुलाप नहीं, उनके बड़े लोगों से मीटिंग होती है, गोटे चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, व्यापार चल रहे हैं। अब मर रहे हैं लोग, अब कमा लो, कितना कमाना है। जांच नहीं कराते पहले, क्योंकि वो 14 दिन क्वारंटाइन में कौन रहेगा, डॉक्टर कर देगा। जांच नहीं कराते, बैठे रहते घर में, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है और घर में बैठे। मत करो बंधुओं, थोड़ा सा भी जुकाम आने पर, महसूस होने पर क्वारंटाइन से मत डरो। 14 दिन का बंदेज है, जिंदगी बच जाएगी। जाना तो पड़ेगा अस्पताल में, एक बार ये प्रवेश कर गई बीमारी, जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय तुम्हारे लंग्स खराब हो चुके होंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रसंग आया तीर्थ यात्रियों का, तो तीर्थ यात्राओं की बसें मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। समाज से कहना है, कम से कम जहां साधु महाराज हैं वहां तो बिल्कुल ही जाओ मत। पिकनिक मना रहे बताओ, गोट मनाने जा रहे बताओ, कितनी पार्टियां हो रही बताओ, गोट मनाने जा रहे ऐसे सावन के महीने में, और उसी वहीं से बीमारियां फैल रही हैं। मुझे एक संस्मरण याद है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने मंदिर को समस्या नहीं माना। प्लेन से आना है, आखिरी प्लेन है, या तो भगवान जाएंगे या तुम लोग जाओगे, दो में से कोई एक बैठेगा। भगवान का भजन होता है ना चैत्यालय का, उस भजन से ज्यादा नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा साहब भगवान को ले जाओ, हम लोग यहीं रह जाएंगे, मरेंगे। बोले मर जाओगे तुम, अभी हाल मार डालेंगे लोग। बोले मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे भगवान नहीं मरेंगे, जिन भगवान को मेरे पूर्वजों ने बैठा लाया है, जिस भगवान को मेरे बाप दादों ने नमस्कार किया है, जिन भगवानों की मैंने पूजा अभिषेक की है। क्या जवाब थे उनके, जिन भगवानों को मैंने पूजा की, नमस्कार किया, मेरे पूर्वजों ने नमस्कार किया, वो मेरे, मैं अपने प्राण बचा लूं और उनको टूटने दूं? नहीं टूटेंगे, जाओ रखो इनको। फैसला दे दिया, समाज ने फैसला दे दिया, हम सब मरने को तैयार हूं, मेरा देवता बचना चाहिए। अब बोलो भगवान उनकी समस्या नहीं थे, समस्या नहीं थे, उनको उठाकर भगवान बैठा रहा। पायलट कहता है अरे मूर्तियां तो और बन जाएंगी जयपुर में। उन्होंने कहा मूर्तियां तो बन जाएंगी साहब, भगवान नहीं बनेंगे। भगवान बन भी जाएंगे तो ये भगवान नहीं बनेंगे जो हमारे पूर्वजों के द्वारा वंदना की गई है, नहीं तो बन जाएंगे। पायलट ने हिम्मत की, जब तुम लोगों का इतना विश्वास है इन भगवान के ऊपर, तो मैं भी इन्हीं भगवान के ऊपर और तुम्हारी भक्ति पर विश्वास करता हूं, आओ बैठ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। वो पायलट का देखो क्या गजब का आखिरी प्लान था, कोई मूर्तियां रखना। तब उसने कहा चलो एक साथ उड़ते हैं, सब मरेंगे तो सब मरेंगे। और भक्ति ने इतना चमत्कार दिखाया, साकुशल प्लेन सांगानेर हवाई अड्डे पर उतर गया, और वे मूर्तियां आज भी जयपुर में आदर्श नगर मंदिर में रखी हुई है। मुल्ताई समाज मानी जाती, मुल्तानी मंदिर, हाँ आज भी रखी वो मूर्तियां। जब मैं उनके दर्शन करने का बड़ा गदगद हुआ, मैंने कि वारे भगवान और वारे आपके भक्त। मूर्ति जा रही थी, चले जाते फिर कर लेता, लेकिन नहीं, मूर्तियों को बचा करके लाए तो महानुभाव मंदिर का भी समस्या न बन जाए। ये उपकारी हैं, इनमें मंदिरों में भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान को तो ये मंदिर पसंद ही नहीं थे, वे तो सिद्धालय में चले गए।
जब भी मंदिर बनाया है वो आपके उपकार के लिए बनाया है। कहीं मंदिर आपको भार तो नहीं लग रहा है, उपकारी, कहीं वो आपके जीवन में खतरनाक तो नहीं है। इस बातों का ध्यान रखना। समय आपका हो गया। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है।